हेलो। आज हम लोग देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन जो डीसी सर्किट के हम लोग ने मॉड्यूल 1 किया था। डीसी सर्किट जो मॉड्यूल 1 था उसके कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ डीसी सर्किट यूजुअली हैज डैश एज द लोड। डीसी सर्किट में किस तरह का लोड होता है? तो डीसी सर्किट में आपका रेजिस्टिव लोड रहता है, रेजिस्टेंस वाली लोड रहता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया अपना पहला। ठीक है, दूसरा कह रहा है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 14.5 ओम रजिस्टर इन द फिगर। ठीक है, 14.5। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट की वैल्यू हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 14.5 प्लस 25.5 प्लस 60। ये हो जाएगा 200 अपॉन ये कितना हो जाएगा 25.5 प्लस तो हो जाएगा 40 प्लस 60 आ जाएगा 100। ये आ जाएगा 2 एम्पियर। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 14.5 ओम रजिस्टर, तो 14.5 का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो करंट मल्टीप्लाई बाय 14.5 करेंगे। करंट सभी में 2 एम्पियर है इंटू 14.5, आंसर आ जाएगा 29 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 29, सॉरी एम्पियर बोल रहा हूँ, 29 वोल्ट आ जाएगा। यूनिट क्या होगा 29। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। रेफरिंग टू फिगर 2.18, पिछले वाले फिगर में ही द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस विल बी। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कितना आएगा 2.18 इज 2.18। अच्छा, इसमें सर्किट नहीं दिया है। ठीक है, अभी इसको स्किप कर देते हैं, इसमें सर्किट नहीं दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन द लैम्प। अच्छा, ये फिगर 2.18 है ना। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस 2.18 में टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो सबसे पहले देखो लैंप ए का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पावर दिया हुआ है 100 वाट, वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट, उसका रेटिंग दिया हुआ है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। वी मतलब आपका 200 दिया हुआ है, 200 का स्क्वायर बाई पी की वैल्यू 100 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू 100 है, ये 2 जो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 400 ओम। मतलब इसका आ जाएगा 400 ओम। ठीक है, अब सेकंड वाले का भी निकाल लेते हैं। उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी मतलब 200 इंटू 200 अपॉन 40। 0 0 कैंसल, 4 1 जा 4 5 जा 20, 200 इंटू 5 हो जाएगा 1000। इसका हो जाएगा 1000 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो 1000 प्लस 400, आंसर आ जाएगा 1400 ओम। पिछला आंसर हमारा आ गया 1400 ओम। उसके बाद बोल रहा है कि कौन सा लैम्प ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, जिस लैंप का एक्चुअल पावर ज्यादा आएगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। तभी हम लोग को रेजिस्टेंस मिल गया। टोटल करंट निकाल लेते हैं। टोटल वोल्टेज है 200 और टोटल रेजिस्टेंस है 1400, तो ये आंसर आ जाएगा 1/7 एम्पियर। ठीक है, अब कौन सा लैंप ज्यादा ग्लो करेगा? पहले वाला लैंप हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर होता है करंट, है ना। पावर क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर, तो 1/49 इंटू 400 आएगा। और दूसरे वाले का पावर आ जाएगा आई स्क्वायर मतलब 1/49 इंटू 1000। तो देखो ये P2 की वैल्यू ज्यादा आएगा, P2 इज ग्रेटर देन P1। तो इसी कारण से जो लैंप बी है वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, क्योंकि एक्चुअल सर्किट में जो कम वाट का बल्ब है उसका पावर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो इस तरह से निकाल। दूसरा ये भी याद रखिएगा, इसका एक शॉर्टकट है। अगर दो बल्ब है, दोनों अलग अलग पावर रेटिंग का है लेकिन दोनों का वोल्टेज सेम है, तो सीरीज में जब कनेक्ट होता है तो जो कम वाट का बल्ब होता है वो ज्यादा ग्लो करता है। ठीक है, और जो ज्यादा वाट का बल्ब होता है वो कम ग्लो करता है सीरीज में। पैरेलल में जो ज्यादा का होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, कम का होगा वो कम का ग्लो करेगा। ठीक है, when cells are arranged in parallel the current capacity increases, the current capacity decreases, the EMF increases, the EMF decreases। देखो हर सेल जब हम लोग लगाते हैं तो सेल में किसकी खुद की एक वोल्टेज कैपेसिटी होती है
और इसमें फ्लो होने वाली करंट की कैपेसिटी है, मतलब कितना वोल्टेज इसका होगा और कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है। उसी तरह से दूसरा सेल, ये दोनों को पैरेलल में लगा दिए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए इसका वोल्टेज है E1, इसका वोल्टेज है E2, इसकी कैपेसिटी है I2, इसका कैपेसिटी है I1। जब ये दोनों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, जब ये दोनों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों का वोल्टेज सेम आएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। लेकिन टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, मतलब टोटल कैपेसिटी क्या हो गई, करंट की बढ़ गई। तो इसलिए करंट की कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ अ डीसी सप्लाई ऑफ 180 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। यहाँ पर हमने एक 180 वोल्ट का सोर्स लगाया है। ठीक है, देन करंट इन द 6 ओम रजिस्टर इज। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो इसको एक नोड बना लेते हैं ए, ये वाला आपका नोड हो गया बी। ठीक है, तो ए से बी जाने में दो, तो देखो 12 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज, ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो इसका हो जाएगा आपका 18, और फिर 18 कंबाइन हो जाएगा इसका 18, और फिर 18 एंड 18 आर इन पैरेलल। तो टोटल हो जाएगा, आर टोटल आपका हो जाएगा 9 ओम, है ना। अब इससे निकलने वाला करंट आपका कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी, आई इज इक्वल टू 18/9, मतलब 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और 6 ओम रजिस्टर का हम लोग को करंट पूछा है। ठीक है, तो 6 ओम रजिस्टर देखिए, इसमें इसका क्रॉस भी वोल्टेज 18 है, सॉरी कितना है, 180 वोल्टेज, गलती हो गया। टोटल वोल्टेज है आपका, वोल्टेज अक्रॉस 18 ओम। ठीक है, ये भी कितना, देखो दोनों बराबर बराबर होगा। टोटल करंट अगर देखेंगे तो 180/9, ये 20 एम्पियर हो जाएगा। और बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि दोनों बराबर रेजिस्टेंस है पैरेलल वाला, तो ये 10 एम्पियर 10 एम्पियर दोनों में बटेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। यहाँ पर एक 24 वोल्ट का बैटरी लगाया गया। ठीक है, ऑफ दिस सर्किट शोन द करंट इन द 2 ओम रजिस्टर। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें निकालना है। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 2 और 4 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, है ना। उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल हो जाएगा, तो 6 पैरेलल 6 आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 + 5 आंसर 8 आ जाएगा। फिर 8 और 8 पैरेलल में है, तो 8 पैरेलल 8 आपका आएगा 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका आया 4 ओम। ठीक है, यहां से निकलने वाला करंट आपका कितना हो जाएगा, ये वाला जो करंट है, इस करंट को मैं I1 कह देता हूँ। I1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24/4, 6 एम्पियर। ये आ जाएगा आपका 6 एम्पियर। इसके क्रॉस भी वोल्टेज 24 ही होगा, तो 24/8, 24/8 मतलब 3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जाने वाला करंट हो जाएगा 6 - 3, 3 एम्पियर। अब वोल्टेज एट ई का वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज एट सी -5 × 3। तो वोल्टेज एट सी आपका 24 है, 5 3 = 15, तो आंसर आ जाएगा 9 वोल्ट। वोल्टेज एट ई आपका 9 वोल्ट हो जाएगा। और आपका आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, वोल्टेज एट ई डिवाइडेड बाई टोटल, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है 6, तो 9/6 मतलब हो जाएगा 3/2 एम्पियर, मतलब 1.5 एम्पियर आंसर आएगा। 1.5 एम्पियर आंसर आएगा। ठीक है, a wire has a resistance of 12 ohm. It is bent in the form of circle. The effective resistance between the 2 points on any diameter of the circle. ठीक है, एक वायर है, उसको बेंड कर दिए सर्कल के फॉर्म में, उसको बेंड कर दिया गया सर्कल के फॉर्म में। ये देखिए, ये सर्कल के फॉर्म में वायर को बेंड कर दिया। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस था 12। अब इसके बीच में एक डायमीटर खींचा गया। ठीक है, ये डायमीटर का टर्मिनल है, मान लो ए और बी, ए बी का। तो यहाँ का देखिए, ये बराबर जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है 6 ओम और 6 ओम में ऐसा बढ़ जाएगा। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन एनी, इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, तो देखो इसको निकालेंगे
तो ये 6 ओम और 6 ओम क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। 6 ओम और 6 ओम क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आर टोटल आपको मिलेगा 6 इंटू 6/6 प्लस 6, 6 और 6 कैसे भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो 3 ओम आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर 2.21। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जो होता है हमारा, इट इज इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसका कंडक्टेंस हो जाएगा 1/10 मतलब 0.1, कंडक्टेंस का यूनिट होता है सीमेंस। इसका कंडक्टेंस हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 सीमेंस। इसका कंडक्टेंस हो जाएगा 1 सीमेंस। टोटल कंडक्टेंस हो जाता है, देखिए कंडक्टेंस को पैरेलल में डायरेक्ट सीरीज के जैसा ऐड कर देते हैं। तो टोटल कंडक्टेंस एस टोटल अगर देखें तो आ जाएगा 0.1 प्लस 0.5 और प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 1.6 सीमेंस। आंसर होगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल सर्किट शोन इन द फिगर, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज होगा टो, देखिए वोल्टेज किसी का भी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर टोटल करंट दिया तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/R टोटल, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/2.5 प्लस 1/2। इसको लिखेंगे 1/10 प्लस 1/2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, सॉरी 2/5 लिख सकते हैं, और प्लस 1/2 एलसीएम आएगा आपका 10, ये 1 प्लस 4 प्लस 5, 5 10 10/10 मतलब 1 ओम आ गया। ठीक है, और टोटल वोल्टेज हो जाएगा टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो आंसर आ जाएगा 15 वोल्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द करंट इन द 10 ओम रेजिस्टेंस इन द फिगर 2.22 इज, ठीक है 10 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यही सिंपल पहले वाला क्वेश्चन है। तो टोटल वोल्टेज मेरा आया था 15 वोल्ट, तो करंट इन द 10 ओम रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 15/10 टोटल वोल्टेज भाई जिसका करंट निकालना है, तो 15/10 आंसर आ जाएगा 1.5 एम्पीयर। आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, 3 2 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर इज। ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक समझ लीजिए 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर भी 2 ओम रजिस्टर है, यहाँ पर भी 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, कोई भी 2 कॉर्नर, ये 2 कॉर्नर ले लेता हूँ, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, सीरीज। तो आर टोटल, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 और 2 सीरीज में आ जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा ये ए, ये 2, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। 4 एलसीएम ले लिए, 1 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 3/4। आर टोटल आपका आ जाएगा 4/3 ओम, 4/3 ओम आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ 2 वोल्ट is connected in series combination of 2, 3 and 4 ohm. The potential difference across the terminal of 3 ohm will be, मतलब क्या है कि एक सेल है, ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, नहीं है मतलब 0 लेना है, उसका वोल्टेज दिया है, उसका ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्टेड है। एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस है 3 ओम, तीसरा रेजिस्टेंस है 5 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ 3 ओम, मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमें निकालना है। तो देखिए इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं, करंट निकाल के भी कर सकते हैं। करंट आपका हो जाएगा 2/3 प्लस 2, 2/10 मतलब आ जाएगा 0.2 एम्पियर, और वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर हो जाएगा करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस 0.6 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ 200 वाट एंड 100 वाट बल्ब बोथ मेंट फॉर ऑपरेशन एट 220 वोल्ट
are connected in series. When connected to 220 volt supply, the power consumed by them is. इसको बनाने का दो अप्रोच है, मैं आपको दोनों अप्रोच बता देता हूँ। ठीक है, एक अप्रोच क्या है, जैसे दो बल्ब है, एक का ये 200 वाट है ना, और 220 वोल्ट इसका रेटिंग है। दूसरा बल्ब भी वही है, 200 वाट है दूसरा बल्ब, और रेटिंग है 220 वोल्ट। दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और जो सप्लाई दिया गया है ये 220 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है। ठीक है, अब इसका पावर निकालना है। देखिए इसका इजी तरीका क्या होता है, देखो सीरीज इन सीरीज 1 अपॉन टोटल पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर 1 प्लस 1 अपॉन पावर 2, ऐसा याद रखेगा। सीरीज में इन पैरेलल 1 अपॉन टोटल पावर इज इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2। तो यहाँ पर टोटल पावर आ जाएगा 1/200 प्लस 1/100, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सीरीज वाला है। तो 1 अपॉन टोटल पावर, यहाँ पर 200 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 2, ये आंसर आ जाएगा 3/200। तो टोटल पावर की वैल्यू हो जाएगी 200/3, मतलब 66.66 वाट, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, 66.66 वाट आ रहा है। क्वेश्चन अपना है, three cells each of EMF 1.5 volt and internal resistance 1 ohm are connected in parallel. The EMF of the combination. ठीक है, तीन सेल है, तीनों पैरेलल में, तीनों 1.5 वोल्ट का ही है। ठीक है, तीनों 1.5 वोल्ट का है, और तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना है, 1 ओम। 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, देखो टोटल तीनों पैरेलल में है, तो टोटल ईएमएफ तो ई का वैल्यू 1.5 वोल्ट ही होगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो आंसर आ जाएगा 3/1 आ जाएगा, है ना। 3/1 मतलब आरपी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/3। ठीक है, और टोटल करंट अगर देखें, टोटल करंट की वैल्यू हो जाएगी 1.5/1/3, तो 4.5 एम्पियर हो जाएगा। टोटल ईएमएफ जो है वो कितना आएगा, 1.5 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ कितना है, पैरेलल में सेम रहता है 1.5। देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्री इक्वल रेजिस्टेंस resistors are connected as shown in the figure. Find the equivalent resistance between point A and B. A और B के बीच में equivalent resistance हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको बनाने का टेक्निक क्या होता है, एक बार सर्किट को फिर से बना दीजिए। हम कह रहा दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये अगर पॉइंट क्यू है, देखिए बी और क्यू के बीच में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी और क्यू के बीच में एक शॉर्ट सर्किट है, मतलब जो Q है वही B है। ठीक है, Q है वही B है। P और A के बीच में शॉर्ट सर्किट है, मतलब A और, अब देखो A और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस R है, मतलब A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस R है, क्योंकि B को हम लोग Q ही मानेंगे। B क्या है, Q भी है, और A क्या है, P भी है। फिर Q और P के बीच में एक रेजिस्टेंस R है, तो Q और P के बीच में रेजिस्टेंस R है। ठीक है, फिर P और B के बीच में रेजिस्टेंस R है, तो P और B के बीच में भी रेजिस्टेंस R है। तो तीनों रेजिस्टेंस R क्या है, फिर ये पैरेलल में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तीनों बराबर है, तो R/3 टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका R/3। अगला क्वेश्चन है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C
of the letter A containing resistor as shown in the figure 2.24 is, ठीक है। ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में क्या रजिस्टर होगा? देखो ये 10 और 10 सीरीज में है, तो 10 प्लस 10 सीरीज में है, उसका कॉम्बिनेशन 10 के पैरेलल में होगा, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन 10 के पैरेलल में होगा, ठीक है। और फिर ये बाकी जो 10 है वो तीनों क्या आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। देखिए ये प्लस ये सब जो आया ये पूरे का ये ओल्ड, और ये तीनों क्या है? सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 हो जाएगा 20 पैरेलल 10 प्लस 20, तो 20 पैरेलल 10 हो जाएगा 20 इंटू 10/30 प्लस 20, 0 0 कैंसिल हो गया, 20/3 मतलब 6.66, या इसको अगर फ्रैक्शन में ही दिया है ऑप्शन में तो इसको 20/3 ले लेंगे और प्लस 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 60 होल डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल एंड गिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6/5 ohm. One of the resistance is broken and the effective resistance is 2 ohm. देखो दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ये जब तो दोनों पैरेलल में थे तो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा था 6/5 ohm, इसमें से मान लो एक टूट गया, ठीक है, तो खाली R2 का रेजिस्टेंस आ गया आपका 2 ohm, तो रेजिस्टेंस ऑफ द बुकर तब तो पैरेलल में क्या होता है? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 करते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी टोटल रेजिस्टेंस 6/5, R1 नहीं पता, R2 पता है 2 अपॉन R1 प्लस 2, इसकी वैल्यू आ गई 6/5, ये हो जाएगा 5 2 जा 10R1 इज इक्वल टू 6R1 प्लस 12, तो 4R1 इज इक्वल टू 12, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम, ये आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन द फाइनल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर सी इज, ठीक है। मैंने बताया था कि डीसी में स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर किसके जैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है ये हमें निकालना है, ठीक है। कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। ये आपका R2 है, ये आपका R1 है, ये वोल्टेज V है, ये आपका R3 रेजिस्टेंस है, यहाँ का कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का वोल्टेज वही होगा। ये नोड 1 और ये नोड 2 है, नोड 2 के वोल्टेज को 0 ले लेते हैं, तो V1 जो होगा वही हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज होगा, है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा? कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो हम लोग देखिए इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, V1 क्या है? R2 के अक्रॉस का जो वोल्टेज है, करंट निकाल लेते हैं, करंट क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और V1 क्या हो जाएगा? करंट मल्टीप्लाई बाय R2 का रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा V इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, सेकेंड ऑप्शन। अगला बोल रहा है, फिगर 2.26 shows current in part of an electric circuit, then current I is, करंट I क्या होगा? ये वाला करंट हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला करंट आ जाएगा, इस करंट को मैं I1 लिख देता हूँ, KCL लगाएंगे तो I1 बराबर हो जाएगा 2 + 2 मतलब 4 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मैं I2 लिख देता हूँ, I2 क्या हो जाएगा? 4 में से 1 निकल गया तो हमारा आएगा 3 एम्पियर, I2 की वैल्यू आ जाएगा 3 एम्पियर। अब I2 में से 1.3 निकल गया तो I बराबर क्या हो जाएगा? I2 माइनस 1.3, है ना, I2 में से 1.3 एम्पियर निकल गया, मतलब 3 में से 1.3 एम्पियर निकल गया, तो आंसर आ जाएगा 1.7, ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन फिगर 2.27 shows a part of closed circuit, what is the potential difference between पॉइंट A एंड B, ठीक है। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो यहाँ पर हम लोग KVL लगा देते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देते हैं, वोल्टेज लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमारा छूट गया था, उसको बता देता हूँ, बोलता है इन एनी सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ
सम ऑफ वोल्टेज इज 0। ठीक है, अब ये समझिए माइनस से प्लस जाते हैं, तो अगर इसको आप नेगेटिव लेते हो तो प्लस से माइनस जाने के बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, हम लोग टोटल तो वी ए माइनस 3 है ना, 3 वोल्ट। अब देखो बैटरी में हमेशा पॉजिटिव से करंट जहां पर एंटर करता है वो पॉजिटिव, जहां से लीव करता है वो नेगेटिव। तो प्लस उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। अब माइनस वी बी इक्वल टू 0। वी ए से स्टार्ट करके वी बी तक गए तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, 0। तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, 3 माइनस 3 माइनस 6 3 तो 18। ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस 18 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही दी है तो इसका आंसर आ जाएगा 18 वोल्ट, पॉजिटिव 18 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिगर टू शो द पार्ट ऑफ क्लोज इलेक्ट्रो देन वी ए माइनस वी बी इज। वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, वी ए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो वी बी माइनस ये भी हो सकता है, वी ए माइनस इसका ड्रॉप हो जाएगा, सॉरी प्लस, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव इसलिए प्लस लेंगे, वी ए प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस वी बी इक्वल टू 0। तो वी ए माइनस वी बी आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 2 6 2 8 माइनस 10 वोल्ट। यहाँ पर हम लोग को ड्रॉप को माइनस, ड्रॉप है ना, ड्रॉप को माइनस लेना पड़ेगा इसलिए प्लस 10 वोल्ट आएगा। तो वी ए माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 180 माइनस वी बी इक्वल टू 0। ड्रॉप ले रहे हैं ना, ड्रॉप जो होता है माइनस में होता है, तो वी ए माइनस वी बी ये आपका आ जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 2 10 वोल्ट आ जाएगा। The current of 2 ampere flows in a circuit shown in the figure 2.29. The potential difference VA minus VB कितना होगा, VA minus VB कितना होगा। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, VA माइनस VB निकाल। ठीक है, पहले सबका करंट निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक, तो देखिए इधर का करंट जो हो जाएगा I1, करंट डिवीजन प्रिंसिपल लगा देते हैं, I1 इज इक्वल टू 2 इंटू इधर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5 होल डिवाइडेड बाई 5, ऊपर का भी 5 नीचे का भी 5, तो ये आंसर आ जाएगा 5 प्लस 5 है ना, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 अपॉन 5 प्लस 5 10, आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। बराबर बराबर बटेगा तो 1 एम्पियर आ गया, यहाँ का भी 1 एम्पियर आ गया, इसमें भी 1 एम्पियर ही जाएगा, इसमें भी 1 एम्पियर ही जाएगा। ठीक है, वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो वी ए, ठीक है, माइनस ये 3 का ड्रॉप हो जाएगा माइनस 1 इंटू 3, और उल्टा डायरेक्शन में है तो प्लस 2 इंटू 1 माइनस वी बी इक्वल टू 0। तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा 3 माइनस 2 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट डी विल बी 0। ठीक है, देखिए ये 0 कब आता है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है, ये वाला जो ब्रिज होता है इसको हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, ये हमारा होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये रेजिस्टेंस अगर R1, इसको R2, इसको R3 और R4 कहते हैं, और बीच में गैल्वेनोमीटर है। तो नल डिफ्लेक्शन कब आता है, नल डिफ्लेक्शन आपका आता है, नल डिफ्लेक्शन मतलब जब इन दोनों के टर्मिनल, ये VA है
ये VB है। एट नल डिफ्लेक्शन, जब नल डिफ्लेक्शन होगा तो VA माइनस VB कितना होगा, 0। नल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 दे रहा है। तो ये कब होता है, व्हेन R1 इंटू R4 इट इज इक्वल टू R3 इंटू R2, तब होता है ये। अब हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपका इधर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 प्लस 4 16 ओम, इधर का रेजिस्टेंस आपका X है, इधर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम, सॉरी 4 ओम हो जाएगा, और नीचे का रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 1 और 1 पैरेलल में है तो 0.5। ठीक है, अब बोल रहा है कि नल डिफ्लेक्शन वाला केस है, मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो नल डिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा, आपका 16 इंटू 0.5 इट इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, तो 16 इंटू 0.5 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो है रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x the potential difference between B and D is 0 in the circuit shown। ठीक है, तो वही वाला केस है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के नल डिफ्लेक्शन वाला केस है। इसका रेजिस्टेंस इधर का हो जाएगा 12, इधर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 पैरेलल 1 0.5, इधर का रेजिस्टेंस हो जाएगा x प्लस 6, और इधर का रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 1 और 1 पैरेलल में तो 0.5, तो 12 इंटू 0.5 इट शुड बी इक्वल टू x प्लस 6 इंटू 0.5। ठीक है, दोनों का 0.5 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। 6 ओम आंसर होगा इसका। A cell having an EMF of 2.2 volt and internal resistance 0.2 ohm is connected to a circuit comprising an ammeter and a resistance of 4 ohm in series with a combination of two resistance 0.4 ohm each in parallel। What will be the reading of ammeter? एमीटर का रीडिंग देखो, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.4 और 0.4 दोनों पैरेलल में है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2 ओम। फिर बाकी सब रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ये वाला 0.2 प्लस 4 प्लस ये पैरेलल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है 0.2। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 4.4 ओम। तो करंट कितना फ्लो करेगा, 2.2 डिवाइडेड बाई 4.4 मतलब 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, वही करंट रीड करेगा हमारा एमीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, देखिए सामने सामने वाला रेजिस्टेंस, इट इज द केस ऑफ नल डिफ्लेक्शन इन व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के नल डिफ्लेक्शन का केस है। ठीक है, मतलब इसमें से करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो ये जिससे करंट फ्लो नहीं करता उस रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उस रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, मतलब ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। ये 2, ये 3, ये 4 और 6 टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। 2 प्लस 3 5 पैरेलल में, 6 प्लस 4 10, 5 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन 15, आंसर आ जाएगा 10/3 ओम। 10/3 ओम। अब अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ्स करंट लॉ एट अ जंक्शन डील्स विद। किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को VA माइनस VB निकालना है फिर से, तो VA माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस VB इक्वल टू 0। तो VA माइनस VB कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 2 4 3 7 2 9 वोल्ट आ जाएगा। किरचॉफ्स करंट वोल्टेज लॉ किससे डील करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डील करता है, याद रखिएगा। अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.9 एम्पियर थ्रू
2 ohm external resistance, so 0.3 ohm ampere through 7 ohm external, the internal resistance of the cell. एक सेल है, इसका EMF E होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो स्मॉल r है। ठीक है, बोल रहा है कि जब कैपिटल R की वैल्यू 2 ओम है तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.9 एम्पियर। और जब कैपिटल R की वैल्यू 7 ओम है तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.3 एम्पियर। करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। पहले करंट की वैल्यू आपको दे रहा था 0.9 इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस 2। तो इक्वेशन बन जाएगा 0.9r प्लस 1.8 इज इक्वल टू E। तो हम लोग इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं E माइनस 0.9r इज इक्वल टू 1.8। केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में करंट की वैल्यू 0.3 दिया हुआ इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई स्मॉल r आपको नहीं पता, कैपिटल R सेकंड केस में 7 है, तो ये हो जाएगा 0.3 r प्लस 2.1 इट इज इक्वल टू E। तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा E माइनस 0.3 r इज इक्वल टू 2.1। दोनों को माइनस कर देते हैं, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0.9 माइनस 0.3 हो जाएगा माइनस 0.6 r। 1.8 माइनस 2.1 आंसर आ जाएगा माइनस 0.3। R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/0.6 मतलब 0.5 ओम। ठीक है, आज की क्लास इतना ही करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन किए और कल कुछ क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। ठीक है, और जो मॉड्यूल 2 है उसके क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, कल की क्लास आपकी डेमो क्लास की लास्ट क्लास रहेगी, उसके बाद जो मेन जो क्लास चालू होगी वो 4 अक्टूबर से चालू होगी। ठीक है, जिसमें हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।